याद रखना, अगर कभी दुआ की कबूलियत में ताखीर हो, अगर कभी दुआ की कबूलियत में ताखीर हो तो भी जल्दी मत मचाओ, बदगुमान मत हो। इसलिए कि कभी कभी दुआ में ताखीर कबूलियत में इसलिए भी होती है कि जो दुआ करने वाला होता है वो बहुत महबूब होता है, बहुत चहीता होता है, प्यारा होता है, तो उसको बार बार गिड़गिड़ाने के वो अंदाज अच्छा लगता है। तो इसलिए कुदरत थोड़ी ताखीर कर देती है ताकि तू और गिड़गिड़ाते, ताकि तेरी आवाज़ सुनने हमें अच्छा लगे, तेरी आवाज़ पर जो हमें प्यार आता है। इसलिए हज़रत सैयदना मूसा सलाम ने 9 मरतबा कहा, रब्बे अरनी, तुझे देखना चाहता हूं, रब्बे अरनी, तुझे देखना चाहता हूं। 9 मरतबा के बाद, बार बार 9 बार की सदा के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहाड़ पर तजल्ली अपने जलवों की फरमाई, जैसा कि उसकी शान है 70,000 पर्दों से। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुराद तो पूरी हुई, आपने मांगा था मिला तो सही, अलबत्ता जैसा चाहते थे, जैसा चाहते थे, चूंकि आपका मनसब, आपका वो मनसब न था, वो मनसब तो किसी और का था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर भी तो तजल्ली फरमाई और आपकी मुराद पूरी हुई। और फिर दोबारा किस शान से मुराद पूरी हुई कि हज़रत मूसा को शबे मेराज 6ठे आसमान पे खड़ा कर दिया गया और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को 50 वक्त की नमाज दी गई। 9 मरतबा हुजूर आए गए, आए गए, आए गए। क्या अल्लाह को मालूम न था? माज़अल्लाह। जो लोग कहते हैं हुजूर को ये मालूम नहीं, वो मालूम नहीं, हम उनसे पूछते हैं। बुखारी मुस्लिम में तो है ना कि अल्लाह के रसूल बार बार आए गए हज़रत मूसा के कहने पे, तो ये आना जाना क्यों था? मेरा अल्लाह किसी की बात रद्द नहीं करता, मांगने वाले को उसकी हैसियत के मुताबिक और अपनी शान के मुताबिक ज़रूर अता करता है। अगर मांगने वाला बढ़ के मांगे उतना ना मिलेगा, लेकिन उसकी हैसियत के मुताबिक तो मिलेगा। क्या हुआ? 50 वक्त की नमाज का बहाना था और 9 मरतबा यार को बुलाना था। क्यों? इसलिए कि मूसा कहते हैं फिर जाइए, फिर आइए, फिर जाए, फिर आए, फिर आए, फिर गए, फिर गए। ये सब क्यों हुआ? इसलिए कि मूसा नमाज कम कराने के बहाने से हुजूर जाते हैं, अल्लाह का दीदार करते हैं और वो आंखों में जो जलवे लेकर आते हैं उसको हजरत मूसा फिर अपनी आंखों से देख लेते हैं। तो 9 मरतबा हजरत मूसा ने मांगा था, तो 9 मरतबा अल्लाह ताला ने वो जलवा महबूब की आंखों में दिखा दिया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, कोई भी अल्लाह से कुछ मांगे, मेरा अल्लाह जो है वो उसको महरूम नहीं करता। शर्त यह है कि यकीन होना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है, अपनी हैसियत से बढ़ के मांगेगा तो उसकी हैसियत के मुताबिक और अपनी शान के मुताबिक देगा। कभी कभी ऐसा होता है जो मांगता है उसके हक में मुफीद नहीं होता तो अल्लाह वो चीज़ रोक लेता है। क्योंकि अल्लाह को, जैसे हम बचपन सिर्फ समझाने के लिए, बचपन में बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, हम बच्चों कहते हैं आइसक्रीम ना खाना वरना मार खाओगे, चॉकलेट ना खाना वरना मार खाओगे। तो क्यों? बाप नफरत करता है इसलिए नहीं खिलाता, ये बाप माँ नफरत करती इसलिए चॉकलेट नहीं खाने देती। वो जानते हैं कि बच्चे के लिए ये मुफीद नहीं है। बिला तमसील बच्चा आइसक्रीम पसंद करता है मगर उसकी सेहत के लिए वो मुफीद नहीं होता, तो माँ बाप उससे वो रोक लेते हैं। बिला तमसील बंदा कुछ मांगता है वो उसके लिए मुफीद नहीं होता तो अल्लाह उसको रोक लेता है। इसका ये मतलब नहीं कि माज़अल्लाह अल्लाह देना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। हदीस पाक है, अगर सारे अव्वलीन और आखिरीन एक मैदान में जमा होकर सब मन मानी मुरादें तलब करे और अल्लाह सबको मुंह मांगी मुरादें दे दे तो भी अल्लाह के खजाने से इतना भी कम नहीं होगा। सुई डुबाकर समुंदर से निकालने से जितना कम होता है उतना भी मेरे अल्लाह के खजाने से कम नहीं होगा। वहां कमी का तसव्वुर ही नहीं है। अरे जब उसके महबूब के यहाँ कमी का तसव्वुर नहीं है, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, इब्तिदा से लेके आज तक देने, आज से लेके क़यामत तक देंगे। जब हुजूर का खजाना खत्म नहीं होता तो अल्लाह के रसूल को दिया हुआ खजाना खत्म नहीं हो रहा है तो अल्लाह का जाती खजाना कैसे खत्म हो सकता है? इसलिए अल्लाह से रिश्ते को मजबूत कीजिए। सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद यही है कि आपको अल्लाह से करीब करें, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब करें। और याद रखना, बगैर इल्म के ना अल्लाह से करीब हो सकते हो, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हो सकते हो। सुन्नी दावत इस्लामी ये चाहती है कि हर मुसलमान बल्कि भटके हुए आहू को सुए हरम ले जाया जाए और सबको अल्लाह रसूल के करीब किया जाए। क्योंकि कल भी हमारी कामयाबी अल्लाह उसके रसूल की कुर्बत में थी, आज भी और इंशाअल्लाह आगे भी। हालात अल्लाह बदलता है, हालात अल्लाह तब्दील करता है, माहौल अल्लाह बदलता है, किसी की कोई औकात और हैसियत नहीं। अगर कोई कूद फान कर रहा है तो बहुत दिन तक उसको मोहलत नहीं दी जाएगी। जब फिरौन को डुबा दिया गया, नमरूद को लंगड़े मच्छर से मार दिया गया, तो आजकल के जालिम किस शुमार और कतार में है। याद रखना, हालात देखकर मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह अकबर, मेरा अल्लाह बेनियाज है। काबे पे बुत रखे जाते हैं, शान बेनियाजी से जो है वो हलीम मोहलत देता है, लेकिन जब मौका आता है तो फिर फ़तेह मक्का के दिन जिसका
ठिकाना जहां होता है वहां पहुंचा दिया जाता है। तो याद रखना, ये हलीम रब की तरफ से मोहलत है और हमारा इम्तिहान और हमारी आजमाइश है। हम कहां तक अल्लाह से रिश्ता जोड़ने में कामयाब होते हैं, कहां तक काविशें करते हैं। मायूस नहीं होना। जब काबतुल्लाह की छत पर जो है वो गैरों का कब्जा हो सकता है, तो अगर किसी की तह में किसी का कब्जा होता है तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मोमिन कभी मायूस नहीं होता। नहीं है इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ ऐसा की। हमें अल्लाह पे तवक्कुल करना है, भरोसा करना है, लेकिन इल्म के बगैर ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए इल्म की तरफ बढ़िए, और अगर आधी रोटी खाना पड़े तो आधी रोटी खाइए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। हमारे महारेरा के मशाइख ने ये नारा दिया है, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारे कायद, हमारे अमीर ने नारा दिया है कि एसडीआई का काम करें, इल्म और अखलाक आम करें, इल्म और अखलाक की तरफ पेशरफ्त करें, बच्चियों को भी पढ़ाएं। लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर जो बनाना है बनाए, मगर फ़र्ज़ उलूम, यानी जितना एक मुसलमान को इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, इतना इल्म अपने बच्चों को और बच्चियों को ज़रूर दें।